सीएसआई नेट की तैयारी मास्टर्स के साथ करनी चाहिए या नहीं, अगर ये सवाल आपके दिमाग में है और कैसे करनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और इसी टॉपिक पर आज मैं कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या मास्टर्स के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, यस। अगर आपको सीएसआर के बारे में पता चल चुका है, आगे आपका रिसर्च में जाने का मन है, या फिर आप स्टूडेंट्स इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सीएसआईआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी रहता है, अगर आप तैयारी शुरू करते हैं मास्टर्स के साथ ही, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट पॉइंट ये रहता है कि आपका जो एकेडमिक फाउंडेशन है, यानी कि जो बेस है, वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं मजबूत बनता जाता है। साथ ही में स्टूडेंट्स आप ज्यादा वक्त में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप सिलेबस को टाइमली कवर भी कर पाते हैं और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल जो बच्चे पहले शुरू करते हैं और जो बच्चे लेट तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बेनिफिट आपको खुद ही पता है कि अगर हम पहले शुरू कर चुके हैं तैयारी, तो वो हमारे पास मेजर एडवांटेज रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपका जब आप जैसे मतलब अपने कॉलेज में मौजूद हैं, उस वक्त आप अपने प्रैक्टिकल्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। आप कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप उसको अपने प्रैक्टिकल्स में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जो टेक्निक्स या जो मेथड्स के सवाल होते हैं, आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपनी कॉलेज लाइफ में भी कहीं ना कहीं लैब वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो बेस्ट कब रहता है प्रिपरेशन शुरू करना, अगर हम मास्टर्स में हैं या आफ्टर मास्टर्स है, कब बेस्ट रहता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरियस प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो यस, एमएससी में अगर आप फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइडल प्रिपरेशन मैम एमएससी के फर्स्ट ईयर में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए वैसे तो। और टारगेट एग्जाम में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यस, आफ्टर जैसे ही आपका एमएससी कंप्लीट हो जाता है, आप उसके बाद अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप विद इन अपना जब मास्टर्स परफॉर्म कर रही है, मास्टर्स कर रहे हैं, उस वक्त भी आप इसमें इनरोल रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आ जाता है हमारे पास सिलेबस प्लानिंग। सिलेबस प्लानिंग में देखिए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीएसआई नेट का जो भी सिलेबस है, रीसेंट सिलेबस है, वैसे अभी तक कोई अपडेट हुआ नहीं है। पहले एक बार अपडेट की बात चल रही थी, अब कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप हाई वेटेज टॉपिक को प्रायोरिटाइज करिए। अगर आपके पास वक्त ज्यादा है, तो एटलीस्ट जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन पर ज्यादा फोकस करिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भी आपका मास्टर्स में क्लासेस चल रही हैं, उसके साथ आप कुछ ऐसी यूनिट्स को बैलेंस करिए जो कि आपको अपने कॉलेज लेवल पर भी मदद करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 3 से 4 यूनिट आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ें, सो दैट कि आपकी आगे की यूनिट्स उसी के माध्यम से स्टूडेंट स्ट्रांग होती जाए। यहाँ पर आपको इस वक्त ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन से आपके पास वीक टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स में है तो आपके पास वर्कलोड कम होता है, वर्कलोड डेफिनेटली होता है, बट यस, डेली के एफर्ट्स अगर हम थोड़े थोड़े करते जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट की तरफ जरूर लेके जाएंगे। तो 3 to 4 आवर्स डेली डेडिकेटेड स्टडी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप फॉलो कर सकते हैं, आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। शॉर्ट रिवीजन नोट्स जरूर बनाना है, यानी कि जब आप अपनी तरफ से खुद से नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आपको समझने में कि हमें किन पॉइंट्स को किस तरीके से फ्रेम आउट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, रटने पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। राइट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। डेफिनेटली बायोलॉजी है तो मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर हमें उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तो मेमोराइजेशन भी हमें सेफ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सॉल्व करना है हमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हाई वेटेज कुछ यूनिट्स मैंने मेंशन करी हैं, आप इन पर ज्यादा ध्यान रख सकते हैं, जैसे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मेथड्स एंड अप्लाइड। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स जिसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मदद रही आपको, मतलब आगे की जो यूनिट्स है ना, उस पर भी फोकस करने में मदद मिलेगी। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर वही आपको मेंशन करे गए, राइट, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक बच्चा करता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं, यानी कि इग्नोरिंग द पीवाईक्यूज। हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ने में ही इतने एंगेज हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं क्या पीवाईक्यूज है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। नो टाइम प्रैक्टिस, यानी कि स्टूडेंट्स कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो दिक्कत आ सकती है। स्किपिंग द
पार्ट ए पर आपको मेजर फोकस रखना है स्टूडेंट्स, यानी कि देखो जून 2025 का जो पेपर था उसमें भी अगर हम बात करें तो पार्ट ए ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करा था, तो पार्ट ए स्किप नहीं करना है। पुअर रिवीजन साइकिल, हम रिवीजन को डिले कर देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। स्टडिंग एवरीथिंग रैंडमली, तो भाई कुछ भी रैंडमली नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, राइट। अपना एक जो टाइम शेड्यूल है उसको मेंटेन करिए, अपना जो स्टडी का आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिट वाइज वेटेज है, कौन सी यूनिट को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, एक परफेक्ट शेड्यूल या पैटर्न आप तैयार रखिए। अब स्टूडेंट्स इसमें दूसरी चीज, पार्ट ए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पार्ट ए में बेसिक मैथ्स पूछी जाती है, लॉजिक एंड रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, और अगर आप कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स तो पीवाईक्यू जरूर करिए एटलीस्ट फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से एक मैप प्रोवाइड कर देंगे। फाइनल टिप स्टूडेंट्स आप लोग के लिए यही रहेगा कि एक रियलिस्टिक गोल ही बनाइए। आई नो जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सोचते हैं, हमारे दिमाग में अनरियलिस्टिक गोल्स ही आते हैं कि आज के दिन हम इतना पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे इतना पढ़ लेंगे, बट स्टूडेंट्स जब उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप टारगेट बनाइए बट उसको स्टार्टिंग में थोड़े लाइट रखिए, इवेंचुअली आप देखिए कि क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स बनाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंस स्टडी प्लस एमएससी वर्कलोड, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मास्टर्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर वर्कलोड जो है वो आप पे बढ़ सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंसिंग करनी है, चाहे वो आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करके कर सकते हैं या फिर लेट इवनिंग स्टडी करके कर सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, मोटिवेटेड रहना है। देखो जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, आपको लगेगा कि शायद अब हमसे नहीं हो पा रहा है या गिव अप कर देना चाहिए, तो बस उस पल यही सोचना कि आगे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये मोटिवेशन अगर रखोगे तो जरूर मेहनत करने का भी मन करेगा, और साथ ही में कितना आप इंप्रूव कर रहे हैं इसका रिपोर्ट भी अपने पास जरूर रखना है स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पर देखो ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बट अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक अच्छी मेंटोरशिप मिले, आपको जो नोट्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक से मिले स्टूडेंट्स, तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों का जो जून बैच है वो भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जून 2026 का बैच। और इस बैच में स्टूडेंट्स आपको पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, मतलब पार्ट बी एंड सी बेसिकली आपको तैयारी के लिए मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर आप पार्ट ए के लिए चाहते हैं कि हमें कंप्लीट पैकेज मिल जाए जिसमें मॉक टेस्ट भी हो, तो उसके लिए आप हमारे मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं। पार्ट ए बी सी प्लस मॉक टेस्ट आपको सभी यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। और स्टूडेंट्स अगर आप ऑलरेडी आपको लग रहा है कि हम लाइव क्लासेस में इतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो आप वीडियो कोर्स के माध्यम से भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं एक और चीज मेंशन करूंगी कि आप इसको परचेज कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारी अडर 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, जाने के बाद CSIR नेट और लाइफ साइंसेस पर क्लिक करना है, यहाँ आप जून बैच पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स बाय नाउ पर क्लिक करना है, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कूपन कोड डालना है। कूपन कोड में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं YT13 को करके अप्लाई कर देना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगर आप लोग ऑलरेडी दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं और लग रहा है कि भाई हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो यस स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी भी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस या PDF नोट्स के लिए, तो आप बाय स्कैनिंग दिस कोड मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली मेरे नेम को सर्च करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारे जो वेबसाइट है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि टेस्ट पेपर से लेके स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट जो आपके लिए हम लोग अवेल कर रहे हैं एट वेरी मिनिमम प्राइस, और साथ ही में आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल रहे हैं। और अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं और चाहते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, तो YT13 कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। अगर इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।